राम सेतु के तैरते पत्थर, क्या ये वाकई कोई दैवीय चमत्कार हैं या फिर इनके पीछे विज्ञान का कोई गहरा राज छिपा है? आज हम रामायण की प्राचीन कथाओं से लेकर उन वैज्ञानिक सच्चाइयों तक का सफर करेंगे जो इन चमत्कारी पत्थरों के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। रामेश्वरम, जहां आस्था और रहस्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है, यहीं पर है राम सेतु, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानती है। ये भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाली लगभग 48 किलोमीटर लंबी एक संरचना है। ये पुल सिर्फ पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वैज्ञानिक बातें भी हमें हैरान कर देती हैं। कई अध्ययन बताते हैं कि ये संरचना हजारों साल पुरानी हो सकती है। कुछ के अनुसार तो ये 7000 साल पुरानी है, जो रामायण काल से मेल खाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसे इंसानों ने बनाया था या ये प्रकृति का कोई करिश्मा है? मजे की बात तो ये है कि मंदिर के रिकॉर्ड बताते हैं कि ये पुल 15वीं सदी तक पानी के ऊपर था और इस पर पैदल चला जा सकता था। लेकिन 1480 के आसपास आए एक तूफान ने इसे डुबो दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करने के लिए एक पुल का निर्माण करवाया। कहते हैं कि वानर सेना के 2 महान इंजीनियर नल और नील के स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरने लगे। नल और नील के निर्देशन में वानर सेना ने सिर्फ 5 दिनों में इस विशाल पुल को तैयार कर दिया था। ये कथा हमारी आस्था और संस्कृति से गहराई से जुड़ी है, जो हमें यकीन दिलाती है कि एकता और साहस से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो फिर इन तैरते हुए पत्थरों का राज क्या है? विज्ञान कहता है कि ये पत्थर असल में प्यूमिस स्टोन है। ये पत्थर ज्वालामुखी के लावे से बनते हैं। सोचिए, जब ज्वालामुखी फटता है और उसका खौलता हुआ लावा ठंडे पानी या हवा के संपर्क में आता है, तो उसमें गैस के बुलबुले फंस जाते हैं। जब ये लावा ठंडा होकर ठोस बनता है, तो ये पत्थर अंदर से किसी स्पंज की तरह खोखला और छिद्रों से भरा होता है। इन्हीं हवा से भरे छेदों की वजह से इसका घनत्व पानी से कम हो जाता है और ये आसानी से तैरने लगता है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक शो में दावा किया था कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। उनका कहना था कि पुल के पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं, जबकि वे जिस रेत पर टिके हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पत्थर कहीं और से लाकर यहाँ रखे गए थे? वहीं दूसरी ओर भारत के ISRO जैसी संस्थाओं ने सैटेलाइट मैपिंग के बाद पाया है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है, जो चूना पत्थरों यानी लाइमस्टोन शोल्स और रेत के जमा होने से बनी है। हालिया स्टडी से पता चला है कि ये पुल 99.98% पानी के नीचे डूबा हुआ है। तो सच क्या है? क्या ये एक चमत्कार है या विज्ञान का खेल? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है कि ये एक प्राकृतिक रूप से बनी संरचना हो, जिसे भगवान राम की सेना ने उस पार जाने के लिए एक रास्ते की तरह इस्तेमाल किया हो और उसे मजबूत बनाने के लिए और पत्थर डाले हों। विज्ञान हमें बताता है कि पत्थर कैसे तैरते हैं, लेकिन आस्था हमें उस घटना के पीछे का उद्देश्य बताती है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहें। राम सेतु चाहे भगवान का चमत्कार हो या प्रकृति का अजूबा, ये एक ऐसी धरोहर है जो हजारों सालों से आस्था और विज्ञान दोनों को चुनौती देती आई है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, राम सेतु मानव निर्मित है या प्राकृतिक? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।